वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं क्लास 10th और चैप्टर हमारा चलने वाला है 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें 3D शेप्स की बात होती है, तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेंगे। और आगे इस इंट्रोडक्शन को करने से पहले आज का सुविचार जान लेते हैं। आज का सुविचार है, आसान नहीं होगा मंजिल तक का ये सफर, हमें कई मुश्किल पड़ावों को पार करना पड़ेगा। पूरे करने हैं जो हमें ये ख्वाब अपने, तो हर कदम पर सीख कर खुद को बेहतर करना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा। इसी सुविचार के साथ बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, 3D फिगर एंड 2D फिगर। 2D फिगर वो है जैसे बोर्ड पर हमने कोई भी फ्रंट फेस दिखाना चाह रहे हैं किसी का, तो 2D फिगर में काउंट होता है। जैसे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल की जो शेप हो जाती है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ 2 डायमेंशन हो गई, तो इट मींस क्या हो गया, वो 2D फिगर हो गई। इट मींस उनकी हमारे इस एटमॉस्फेयर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, केवल फिगर ड्रॉ करके शो करा सकते हैं। बट अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, तो हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेस कवर करती हैं वो, तो 3D हो जाती हैं। और फिर 3D का फुल मीनिंग जो होता है वो 3 डायमेंशन होती है, तो 3 डायमेंशनल फिगर जो होंगी वो 3D फिगर होती हैं। तो इस चैप्टर में 3D फिगर्स के बारे में बात की जाती है, उनका सरफेस जितने भी होती हैं उनका एरिया पता करना, एंड वॉल्यूम के बारे में बताना, उनका वॉल्यूम क्या होने वाला है। तो सरफेस की बात करें, नॉर्मल जैसे रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल की शेप हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ में उसका एरिया हो जाता है, 2 इंटू L+B क्या हो जाती है, उसका पेरीमीटर कह देते हैं हम। बट यहां पर फेस हो जाते हैं कई सारे। जैसे आपका कोई रूम है, आप उस रूम की शेप देखोगे तो उस रूम की शेप को हम देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके फ्रंट फेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो टोटल मिलाकर कितने फेस हो जाते हैं, उसमें 6 फेस हो जाते हैं, फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरह से 6 फेस हो गए। तो इट मींस हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, एक 3D शेप हो गई जो कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस भी हमारे इस एटमॉस्फेयर में रखती है। तो उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, आपने इसे बहुत बार देखा होगा, आपको दिखाता हूं। ये देखा है आपने जलते हुए, क्या है ये समझ रहे हैं? ये माचिस की एक डिब्बी है, मैच बॉक्स है। दिस शेप इज क्यूबॉइडल शेप। कैसे होती है, क्योंकि इसमें भी 6 फेस हो चुके हैं और एक एग्जिस्टेंस है इसकी हमारे एटमॉस्फेयर में, टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट फेस एंड लेफ्ट फेस, और आपका फ्रंट और आपका बैक फेस। तो टोटल कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। एजेस होते हैं इसमें, एजेस मींस किनारे कह देते हैं हिंदी में। एजेस मींस जो स्ट्रेट लाइन की शेप में होते हैं, जैसे फर्स्ट एज ये हो गई, सेकंड एज ये हो गई, थर्ड एज ये हो गई, फोर्थ एज ये हो गई। इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरे साइड कॉर्नर, और ये आपका, ठीक है। इसी तरह जो फ्रंट में थी वही एजेस इसके इधर हो गई। तो 12 क्या हो जाएंगे इसमें, एजेस हो गई, और फेस कितने हो गए, 6 हो गई। अब इसमें बात करते हैं वर्टिसेस कितने हैं। वर्टिसेस मींस कॉर्नर होता है, इसमें कॉर्नर कितने हैं। फर्स्ट देखेंगे ये कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो चुकी हैं इसमें, 8। तो एक क्यूबॉइडल शेप के लिए आप समझ चुके होंगे कि ऐसी क्यूबॉइडल शेप होती है। आपका रूम भी मैंने उसी शेप में बताया है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्हें आप क्यूबॉइडल शेप में बता सकते हैं। तो क्यूबॉइडल शेप में जितने भी फेस होंगे इनका एरिया पता करना है, तो इट मीन सरफेस एरिया पता करना है। जैसे फर्स्ट फेस, इसका सेकंड फेस ये हो चुका, थर्ड फेस ये हुआ, फोर्थ फेस ये हुआ, फिफ्थ फेस ये हुआ, सिक्स फेस ये हुआ। तो इनका क्या करना है, एरिया अगर हमें बताना है तो इट मींस ऑल फेसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
और इतना बड़ा काम ना करके डायरेक्ट ही कुछ फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करेंगे हम इन सरफेस एरिया को फाइंड करने में, इनके किसको, वॉल्यूम को फाइंड करने में। तो उन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज का वर्क है वेरी इजी होने वाला है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डाइस होती है, जैसे आप लूडो में गोटा वगैरह गोटी वगैरह कुछ बोल देते हैं तो उसका यूज करते हैं। तो क्या है वो, कैसी शेप हो गई, क्यूबॉइडल या क्यूबॉइड, नहीं, क्यूब के जैसी फेस हो गई वो, ठीक है, और ये क्यूबॉइड हो चुका है। तो इनके अगर हम फाइंड करेंगे एरिया तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो करते हैं हम इनके क्या फॉर्मूले आते हैं। दिस शेप इज क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इट इज इक्वल टू 6a²। एरिया है तो क्या होने वाली है, यूनिट जो मिलेगी इसकी ऑलवेज स्क्वायर में मिलने वाली है। जैसे मीटर में डायमेंशन हुई तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कह देंगे, सेंटीमीटर में हुई तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का पावर 2 जो लगा देते हैं वो पावर 2 जो है स्क्वायर का ही काम करता है। कहीं सरफेस एरिया की बात हो रही है तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ओनली सरफेस एरिया गिवन है किसी फिगर का, इट मींस उसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है। अंडरस्टूड करेंगे इस बात को। और इसका जो हमारे पास में क्यूब और क्यूबॉइडल शेप है इनका हम करें एक कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, बेटर वर्ड रहता है इसके लिए। जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू फिगर हमारे पास तैयार है उनमें लेटरल सरफेस होता है। लेटरल में क्या होता है, उसमें ओपन होता है, क्या ओपन फिगर होती है, एक तरह से ये मान सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये क्यूब है तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसका टॉप भी ओपन है और बॉटम भी ओपन है, खुला हुआ है। या आपका जैसे रूम है, रूम में जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, रूम को तैयार करवा रहे हैं तो क्यूबॉइड की शेप अगर वो है तो क्या देखते हैं, जब तक उस पर लेंटर नहीं डालते हैं तो टॉप उसका ओपन है और बॉटम को अगर हम काउंट ना करें जिस पर आप फर्श डलवाएंगे या चलेंगे तो उसकी जो 4 वॉल्स का जो एरिया काउंट होगा वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। ऐसे ही ये ओपन पार्ट ले लिया जाए टॉप को भी और बॉटम को भी ओपन पार्ट ले लिया जाए तो क्या होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया में काउंट होता है या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं इस शेप के लिए। तो ओपन फिगर है तो लेटरल सरफेस एरिया, क्लोज फिगर है तो टोटल सरफेस एरिया। यहां ध्यान रखने वाली बात ये होगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो परेशान रहेंगे। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, हालांकि इतना रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओपन एरिया इट मींस लेटरल सरफेस एरिया, क्लोज टोटल फिगर है तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास में किसका मिला, अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑलवेज साइड इंटू, जो साइड का नाम इसमें साइड ना कहेंगे एज कह लेते हैं, एज पर डिपेंड करता है, एज की जो लेंथ होगी। तो ये जो बनता है क्यूब ऑफ एज, और स्क्वायर क्या बोलते हैं, इसका जो यूनिट होगी यानी क्या बोलते हैं, तो यूनिट जो मिलने वाली है हमें वो क्यूब यूनिट्स होता है, क्यूब यूनिट्स, या यूनिट के ऊपर पावर 3 अप्लाई कर देंगे। वही मीटर या सेंटीमीटर क्या यूज हो रहा है इसमें मेजरमेंट के लिए, तो वही इसमें क्यूब में हो जाएगा। यानी मीटर है तो मीटर का पावर 3, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर का पावर 3, किलोमीटर है तो किलोमीटर का पावर 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा यूनिट को। अब आते हैं क्यूबॉइड। दिस फिगर शोज क्यूबॉइड।
क्यूब में ऑल जो फेस होंगे या ऑल एज जो होंगी वो इक्वल होती हैं। इधर L इक्वल B इक्वल H, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, L डिफरेंट होगी, L मीन्स लेंथ, B स्टैंड फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड फॉर हाइट। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो होंगी क्यूबॉइड में, दोज आर अनइक्वल टू ईच अदर। क्या करें इसके लिए, सरफेस एरिया, या अगर ये टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं इसे, या तो सरफेस एरिया कहें या फिर टोटल सरफेस एरिया कहें। क्लोज फिगर के लिए कहेंगे तो सेम माना जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में TSA से स्टैंड किया जाता है, ऑफ ए क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ ए क्यूबॉइड। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और एरिया जहां भी आएगा उसकी यूनिट आप अंडरस्टूड कर लेना, स्क्वायर यूनिट से यूज होगा, हियर ऑल्सो स्क्वायर यूनिट्स। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड यूनिट इज क्यूब यूनिट्स, CUBE यूनिट्स। इसका मोस्टली जो यूज करेंगे वॉल्यूम का, इधर हो या कोई भी फिगर हो, उसका वॉल्यूम, उसका मॉस जो होगा उसका मेजरमेंट करने में काम आएगा। और मॉस अगर हमने पता दिया होगा तो उसी से हम वेट पता करेंगे। तो मॉस का और इसका रिलेशन दिखा दिया जाता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो करते हैं आगे नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर है आपके जस्ट फ्रंट में, क्या है, सिलेंडर। इट इज कॉल्ड सिलेंडर। अब ये सिलिंड्रिकल जब शेप है तो आपको एक एग्जांपल दिखा सकते हैं। एग्जांपल है ये, क्या क्या बताएंगे इसे, स्पीकर है ये, इसकी शेप आपको सिलिंड्रिकल नजर आ रही होगी। तो इसी तरह की बहुत सारी शेप होती है, कहां, आपके आसपास में। तो आप पहचान सकते हैं कि उनमें सिलिंड्रिकल शेप कौन कौन सी है। तो उन सिलिंड्रिकल शेप्स के लिए अगर हमें सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया कह लो उसे, या फिर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की, तो कैसे पता करेंगे, इफ सिलेंडर इज ओपन, सिलेंडर ओपन है, देन वी विल कॉल दैट वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया फॉर दैट सिलेंडर। इफ cylinder is closed from top and bottom, then we have to need to find the total surface area of the cylinder। तो करते हैं, if cylinder is closed from the top and bottom, बंद है दोनों तरफ से, then it is called total surface area of a cylinder। तो आप टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का पता करेंगे तो क्या मिलता है फॉर्मूला, 2 पाई R इंटू एच प्लस आर। यूनिट वही रहने वाली है, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर में रहने वाली है। अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, देखें यहां पर कर्व की बात हो रही है, कोई शेप जिनमें सिलिंड्रिकल पार्ट का यूज हो रहा है तो वहां कर्व सरफेस एरिया पता करेंगे। और स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर कोई पार्ट यूज हो रहा है, जैसा क्यूबॉइड या क्यूब में था, तो आपने देखा वहां हमने लेटरल वर्ड यूज किया था। वैसे आपकी बुक में लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऐसा कुछ स्पेशल बताया नहीं गया है कि स्ट्रेट लाइन वाली में लेटरल यूज करना है या कर्व लाइन वाली में हम क्या कर लें, कर्व सरफेस एरिया कर लें। तो कर्व या लेटरल मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, डिपेंड करेगा आप क्या सोचते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, स्क्वायर यूनिट्स।
साथ में वॉल्यूम ऑफ ए क्या सिलेंडर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पता करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट्स, वेयर पाई जो यूज करेंगे हम, पाई इज इक्वल टू 22/7 करने वाले हैं, बट जब तक स्पेशल कहा ना जाए कि पाई को 3.1416 यूज करें, तब तक हमें यही यूज करना है, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आया एक बार ये जान लो। हमने क्या देखा, ये जो एरिया है वो 2πRh है, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं कि टोटल सरफेस एरिया ये हुआ, तो इसका मीनिंग कैसे, इसे चाहे तो ओपन करा सकते हैं 2πr इंटू एच, तो 2πr इंटू एच प्लस 2πr का प्रोडक्ट r से करा दो, देन इट विल इक्वल टू 2πr स्क्वायर। आपने देखा कि CSA जब ये ओपन पार्ट है एंड ये भी ओपन पार्ट है, तो क्या था, CSA था ये। अब दिस फिगर जो है सिलेंडर क्या है, ये सर्कुलर शेप है, बॉटम भी और टॉप भी। एंड एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल के लिए एरिया मिलेगा पाई आर स्क्वायर, एंड दिस सर्कल हैव आल्सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट 2πRh as it is, plus after adding these you will get 2πr स्क्वायर। तो हमने केवल सिलिंड्रिकल पार्ट को ऐड कर दिया है इन टॉप एंड बॉटम, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। और CSA का मतलब केवल ये वाला जो पार्ट है, इसे हम 2πRh के नाम से जानेंगे। तो करते हैं, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। एक बात और देख लें, वहां पर हम बताना भूल चुके हैं, सिलेंडर में जो था आर फॉर्मूला तो हमने बता दिया, बट डायमेंशन कौन सी क्या है ये बताना भूल गए। इस तरह से कोई डायमेंशन थी तो मिडिल में कोई सेंटर ले सकते हैं इसका, दिस इज रेडियस एंड डिनोट किया जाएगा आर से, एंड इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड हाइट, एच से डिनोट करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच जो वॉल्यूम था, आर ये लिया जाएगा और एच ये, और इसमें टॉप एंड बॉटम में जो सर्कल होंगे वो सेम होंगे। अगर ये अनइक्वल होंगे तो एक फ्रस्टम की शेप बन जाती है, जैसे आपके यहाँ बकेट होती है, बाल्टी होती है, उसकी शेप। और किया कई बार गिलास की शेप जो होती है वो भी आप देखकर उसे सिलेंडर ना कह दें, दैट फिगर इज फ्रस्टम। फ्रस्टम वैसे सिलेबस से आपके रिमूव हो चुका है, और चाहे तो आपको एंड में इसका भी फॉर्मूला बता सकते हैं। इधर देखें, दिस शेप इज कॉल्ड कोन। आइसक्रीम की शेप देखी होगी आपने, या कोई बोतल है उसका ढक्कन मेरे पास पड़ा है, आप इसका, हमारे पास ये इंक की बोतल है, तो इसमें आप देखें, हालांकि ये प्रॉपर कोन नहीं है, पर हम कुछ मान सकते हैं कि कॉनिकल शेप में काउंट होगा। तो या फिर आइसक्रीम आप खाते हैं, जोकर का जो कैप होता है या बर्थडे कैप भी आप यूज करते हैं, वो क्या है, इस कॉनिकल शेप के एग्जांपल है। तो इसमें रेडियस जो मिलने वाला है, मिडिल में सेंटर ले सकते हैं एंड इस सरफेस को टच करेंगे, देन इट इज रेडियस। ये जो हाइट है, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर हाइट, और ये जो हाइट है कुछ टेढ़ी सी जो पड़ी हुई है, दिस हाइट इज कॉल्ड एल, विच मीनिंग इज स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। एंड ये जो हाइट मिलेगी परपेंडिकुलर हाइट, इज दिस परपेंडिकुलर हाइट इज कॉल्ड एच, सिंपल हाइट। देन TSA ही पता कर लेते हैं, TSA ऑफ ए कोन, दिस इज पाई आर into L plus R, where L is slant height, R is radius of the cone, and pi is 22/7. Unit which is square units. CSA of a cone, CSA of a cone
इज इट मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई आर इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स। तो जब ये ओपन पार्ट होगा देन दिस इज कर्व सरफेस एरिया, एंड इफ आई विल क्लोज दिस बाई ए लिड, कोई ढक्कन लगाकर इसे क्या कर दें, बंद कर दें, तो ये टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा, तो उसका एरिया ये मिलने वाला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आप कहोगे एल कैसे फाइंड करेंगे, कई बार ऐसा होगा आर एंड एल ना दे करके आर एंड एच दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, देन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें कहां से मिलता है, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद ही मिलता है। इस शेप को अगर हम देखें ध्यान से, दिस शोज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री is called hypotenuse, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides, it means L square equal H square plus R square. If we have H and R, then you can find L, or if you have L and R, you can find H equal to L square minus R square, or if you have L and H, then you can find R square equal L square minus H square। ये रिलेशन आपको याद रखने होंगे। आगे आते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन, देन इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट्स, या क्यूबिक यूनिट्स भी कह सकते हैं, क्यूबिक यूनिट्स या क्यूब यूनिट्स। ओके, आई होप आप यहां तक समझ चुके हैं बात को। करते हैं नेक्स्ट फिगर की बात। चलिए, नेक्स्ट फिगर आपके सामने नजर आ रही होगी। वैसे तो आपको इस सर्कल दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट सर्कल। अगर हम इसे अपने सर्कल एंड स्फीयर टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ये हमने दिखाना चाहा है आपके लिए। क्या? स्फीयर। इस फिगर को अगर हम इस पर डिनोट कर रहे हैं तो सर्कल और ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन आपने ग्लोब देखा होगा, या बॉल कई तरह की होती हैं, टेनिस बॉल, फुटबॉल, प्लास्टिक बॉल, वॉलीबॉल। तो वो बॉल जो है, जो पूरी तरह क्लोज होती है, कोई एग्जिस्टेंस होती है अपनी इस एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्फीयर कहेंगे। और सर्कल क्या है? सिंपल क्या है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल क्या शो कराया जा सकता है किसी फिगर को कि ये सर्कल की शेप है, और बोर्ड पर हमने दिखा दिया है पेंसिल के थ्रू। तो उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। तो आते हैं स्फीयर की बात करते हैं। क्लोज फिगर है, स्फीयर जो होती है, बॉल जो होती है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया टू डिफरेंट थिंग नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में क्लोज ही होती है। क्लोज होती है तो उसे सरफेस एरिया कह लें या टोटल सरफेस एरिया, बोथ मीनिंग इज सेम। बट कर्व सरफेस एरिया किसी भी बॉल का नहीं फाइंड कर सकते, स्फीयर का नहीं फाइंड कर सकते। तो ये अपने माइंड में बैठा लें बात को। तो आते हैं, वैसे ग्लोब जो मैंने एग्जांपल दिया है वो ओवल की जैसी शेप का होता है, प्रॉपर स्फीयर नहीं होता है, बट कई बार कैलकुलेशन फाइंड करते हैं तो उसे स्फीयर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, तो आपके सामने टोटल सरफेस एरिया कह लें या फिर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर बात करें हम वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या मिलेगा आपको? 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट्स यूज कर लिया हमने, स्क्वायर यूनिट्स इधर होगा, बट क्यूब यूनिट्स होगा इधर, या क्यूबिक या क्यूब आपकी चॉइस है। बट इसका मीनिंग ये सिंपल सा है कि पावर 3 अप्लाई होना है किसी भी, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो। अब तो बात हुई है स्फीयर की, बट अगर हम इसे इन द मिडिल
टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? एक हेमीस्फेरिकल शेप मिलने वाली है। अगर इसे टू पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो हाफ पार्ट इज कॉल्ड हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। बट सर्कल के लिए हाफ पार्ट में कट करें तो तब इसे सेमी सर्कल कहा जाता है। तो ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेमी सर्कल इफ वी डिवाइड सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, एंड हेमीस्फेयर इफ वी डिवाइड स्फेयर इन टू इक्वल पार्ट्स आते हैं। तो हेमीस्फेयर में क्या मिला हमें? अब इसमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं एंड कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी शेप कैसी होगी? जैसे आपके घर में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, बाउल की जैसी शेप में कई बार होते हैं बर्तन, तो हाफ हेमी सर्कल यानी हाफ स्फेयर है तो हेमी स्फेयर कहेंगे उसे। तो हेमी स्फेयर में जब ये टॉप कवर नहीं होगा तो इट इज कॉल्ड CSA। वी हैव टू फाइंड CSA फॉर दैट यूटेंसिल और फॉर दैट फिगर। अगर ये ओपन हो गया तो कर्व सरफेस एरिया, और इस पर कोई लिड यानी ढक्कन से कवर करा दें, क्लोज कर दें इसे, देन we have to find total surface area for that hemisphere for that figure। समझ गए होंगे? तो अगर ये ओपन है तब के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, देन इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये बात हो रही है अब हेमीस्फेयर के लिए। 2 पाई आर स्क्वायर हाफ हो गया CSA में, एंड TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का फाइंड करेंगे, देन इट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स बोथ में सेम रहेगी यूनिट इसकी, तो बार बार इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आ चुका है? ये 3 पाई आर स्क्वायर आने के लिए हमने देखा जब ये CSA था तो 2 पाई आर स्क्वायर था, और इसे कवर करा दिया लिड यानी कोई ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन की कैसी शेप होगी? सर्कल की, और उस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आफ्टर एडिंग इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये आ चुका है आपके जस्ट अपोजिट, जस्ट फ्रंट पर 3 पाई आर स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर, volume of a hemisphere, it is equal to 2/3 pi r cube, and this will cubic units। नोट करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, इतना मेरा प्रॉमिस है। और अभी ये कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है, जब तक आपका मन करेगा पढ़ने का तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। और अभी NCERT पर फोकस है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कोई रेफरेंस बुक बताएंगे तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉमिस है, ये वादा है। चलिए करते हैं आगे। तो नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। एक्सरसाइज आपके सामने अब हमें देखने को मिलेगी 12.1, और एक बार आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को बड़े अच्छे से समझेंगे, अपने माइंड में उतारेंगे। आई होप आप अगर उतार चुकेंगे तो हमें भी आपको समझाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा वादा है कि कभी आप इसे तो भूलोगे ही नहीं, और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ आप अगर एक बार देख लेते हैं तो कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो बोर्ड एग्जाम को माइंड में रखते हुए हम आपका जो सिलेबस है उसे पूरा कराएंगे। और आने वाले टाइम में कोशिश यही है कि जो प्री बोर्ड होगा आपका, वहां से भी पेपर उठाएंगे, और बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंपोर्टेंट उन्हें भी लेंगे हम, जिससे कि आपके जो बोर्ड का एग्जाम हो बड़ा अच्छा हो जाए और आप वही हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।